हाँ दोस्तों, आज से शुरू हो रहा है टाइम एंड वर्क का फर्स्ट क्लास और गारंटी देता हूँ अगर आज का यह वीडियो देख लिए तो पाइप टैंक और काम वाले प्रश्न आप सेकंडों में सोल्व कर दोगे। जो चैप्टर बच्चे को सबसे कठिन लगता है उसे आज हम सबसे आसान ट्रिक से सीखेंगे। तो जल्दी से वीडियो से जुड़ जाओ और भारतीय क्लासेस के साथ देखते हैं। अभी देखिए, देखिए सबसे पहले हम समझते हैं टाइम एंड वर्क होता क्या है, फिर हम सवाल सोल्व करेंगे। देखिए क्या है टाइम एंड वर्क। देखिए, अगर देखिए अधिक अधिक आदमी अधिक आदमी रहेगा, अधिक काम होगा और क्या होगा, कम समय लगेगा। देखिए, जैसे आदमी की संख्या बढ़ जाएगी तो काम हमारा अधिक होगा लेकिन टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन इसी का उल्टा, कम कम आदमी होगा, हमारा कम कम काम होगा और अधिक समय लगेगा। देखिए क्या होगा, अधिक मतलब लोगों की संख्या ज्यादा होगी। देखिए मान लीजिए कोई काम करना है, 5 लोग मिलकर करेगा तो क्या होगा, जल्दी हो जाएगा कम समय में। लेकिन वही 2 लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ज्यादा ज्यादा समय लगेगा और कम काम होगा। इस तरह से हमें ध्यान रखना है, कम आदमी तो कम काम होगा लेकिन समय ज्यादा लगेगा। ये हम समझते हैं इफिशियंसी, इसी से सारा सवाल बनेगा। देखिए देखिए इसी समझते हैं इफिशियंसी। हम जहां भी ई लिखेंगे आप लोग समझ जाइएगा इफिशियंसी। इसी को बोलते हैं कार्य क्षमता। कार्य क्षमता क्या बोलते हैं, कार्य क्षमता होगा। देखिए कार्य क्षमता, अगर यहाँ देखिए टाइम 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 अगर टाइम का अनुपात रेशियो 3:2 का है, क्या है, मान लीजिए टाइम का रेशियो 3:2 है तो उसका इफिशियंसी का रेशियो, इसे समझ जाइएगा, इफिशियंसी का रेशियो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 2:3। कहने का मतलब टाइम का जो रेशियो होता है इफिशियंसी उसका उल्टा हो जाता है, मतलब चेंज हो जाता है। ये वाला यहाँ आ जाता है, ये वाला यहाँ चला जाता है। समझ गए। देखिए देखिए फिनिशिंग फिनिशिंग वर्क क्या होता है, फिनिशिंग वर्क। देखिए मान लीजिए काम पूरा करना है, इसके लिए देखिए ये काम पूरा करने के लिए, देखिए ये जो है, देखिए फिनिशिंग वर्क क्या होता है, कोई एक काम करना है, ये एक कार्य को ये एक कार्य को एक्स दिन में करता है। ये एक काम को एक्स दिन में करता है। देखिए तो ए का एक दिन का कार्य क्या हो जाएगा, 1/x। देखिए यहाँ समझिए, अगर ए एक दिन का कार्य एक्स दिन में करता है, कोई ए का एक काम कर रहा, फिनिशिंग वर्क 1 होता है। ए एक दिन का कार्य 1/x भाग वो करेगा। अभी क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा। आगे देखिए, ये क्वेश्चन देखिए बना लिए होंगे आप लोग, अभी मैं बताता हूँ। देखिए क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़िए आप लोग, अभी ये सारा चीज समझ में आ जाएगा आप लोगों को, साथ साथ में क्वेश्चन के साथ। देखिए क्या है, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 2 गुना। देखिए 2 लोग हैं, एक ए है एक बी है, इसकी इफिशियंसी देखिए लिखा हुआ कार्य क्षमता बताया, इसके कार्य क्षमता जो है, ए की कार्य क्षमता 1 है। देखिए ए की कार्य क्षमता बी से की कार्य क्षमता से दुगनी है, बी से दुगनी है, बी 1 है, ए 2 है, यही लिखा हुआ है। यदि ए अकेले किसी काम को 15 दिन में करता है, देखिए ए की इफिशियंसी 2 है तो 2 की इफिशियंसी से कोई काम वो 15 दिन में करता है। अब देखिए इसके पास शक्ति पावर कम है, इफिशियंसी कम है, क्या लिखवाया था, अगर इफिशियंसी कम है तो क्या लगेगा, समय ज्यादा लगेगा। ये एक की क्षमता से काम कर रहा है, क्या हो जाएगा 15
ये यहाँ पे गुना में बटे 1, मतलब इसको लग जाएगा 30 दिन। कितना दिन लग जाएगा काम करने में? 30 दिन। कितने दिन में करेंगे? तो कह रहा है बी उसे कितने दिन में करेंगे, तो कुछ नहीं है, अभी आगे आप लोगों को समझ में आते जाएगा। देखिए कार्य क्षमता जो होता है उसकी कार्य करने की क्षमता जो है क्या है? पावर। तो वही पावर को बोलते हैं कार्य क्षमता। इसमें लिखा हुआ है बी की कार्य क्षमता ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। ए अगर 1 मान लिए तो इसका क्या हो गया? 2 गुना है। यदि ए अकेले किसी काम को 15 दिन में कर रहा है, ए देखिए ए की क्षमता 2 है, 2 की क्षमता से कर रहा है तो 15 दिन में कर रहा था, तो ये ए की क्षमता ये आधा हुआ है, इसका क्या हो गया? टाइम बढ़ जाएगा। ऐसे भी ध्यान रखना है। तो आगे देखिए अगला क्वेश्चन लिख के बताता हूँ। देखिए अब आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा, ध्यान से थोड़ा देखिए। ए किसी काम को बी की तुलना में करने में दुगना समय लेता है। देखिए क्या है? 2 लोग हैं ए और बी, क्या कर रहा है? टाइम का रेशियो है। कह रहा है ए किसी काम को करने में बी की तुलना में दुगना समय लेता है। अगर मान लिया बी 1 में कर रहा है तो बी ये दुगना समय लेता है, तो ये टाइम का रेशियो कह रहा है। यदि दोनों मिलकर उस काम को 12 दिन में कर देता है, दोनों जब मिलकर काम करता है तो कितने दिन में कर देता है? 2 1 3, दोनों मिलकर 3 रेशियो, तो 12 दिन में करता है। तो ए अकेले देखिए अब इसकी बताया था कि एफिशिएंसी का जो रेशियो होता है वो उल्टा हो जाता है। एफिशिएंसी का रेशियो 1:2 हो जाएगा, टाइम का रेशियो का एफिशिएंसी उल्टा होता है, तो ए एफिशिएंसी से ही काम होगा। ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा? देखिए तो ए की एफिशिएंसी क्या है? 1 ए की एफिशिएंसी से करेगा, ए की कार्य क्षमता से करेगा, ए गुने 3/1। देखिए इस तरह से कितना आ जाएगा? ये कितने दिन में करेगा? 36 दिन में। आप लोगों को समझ में आया होगा जो बताया था इससे पहले कि इफिशियंसी टाइम का जो है इफिशियंसी उल्टा होता है। यही बच्चे गलत कर देते हैं, 2 के करा देते हैं, गलत हो जाता है। ठीक है 18 दिन, ये ऐसा नहीं होगा, 36 दिन में ये करेगा। आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है? ए बी से कार्य करने में 20% अधिक दक्ष। बनाइए। देखिए क्या लिखा हुआ है? ए बी से कार्य करने में 20% अधिक दक्ष है, मतलब इफिशियंसी का रेशियो ही यहाँ पे दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 20% अधिक। मैं बताया था 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कैसे बनाते हैं, क्या आएगा? 1/5 सारा अधिक अधिक तो जोड़कर 6/5 क्या हो जाएगा? ए की एफिशिएंसी 6 होगा तो बी का क्या हो जाएगा? 5। ये लिखा 20%। ए देखिए ए बी से क्या है? 20% अधिक है तो जोड़कर बी से अधिक है ये 10 है। यदि दोनों मिलकर उस काम को 15 दिन में कर रहा है, दोनों मिलकर 6 और 5 11 एफिशिएंसी से कर रहा है, तो कितने दिन में कर रहा है? देखिए 15 दिन में। एफिशिएंसी से करेगा 6, यहाँ एफिशिएंसी का ही रेशियो है, दक्षता का ही है। तीन का टेबल, 3 दूना 6, 3 पचे 15, मतलब 55/2 दिन में क्या हो जाएगा? काम पूरा हो जाएगा। या इसको पूर्णांक में कीजिएगा, 27/1/2 3, ये भी हम लिख सकते हैं। जो ऑप्शन में है उस अनुसार ये ऑप्शन में रहेगा 27/1/2, इसको डिवाइड करके ये आएगा। तो आया होगा समझ में। आगे अब देखिए इंटरेस्टिंग सवाल आने वाला है, अगला सवाल देखिए। अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? ए बी से 20% कम कार्य करता है। क्या लिखा हुआ है? देखिए ए बी, ए बी से 20% कम। सबसे पहले हम 20 का हम क्या है फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ जाएगा? 1/5। इसका क्या कर रहा है? कम कर रहा है, तो क्या है? घटा कर लिखेंगे। क्या बताया था? अगर ज्यादा हो रहा है तो जोड़कर लिखते 6/5, कम हो रहा है तो घटा कर लिखे 4/5। क्या कर रहा है? ए बी से 20% कम काम करता है। बी से कितना? यहाँ से देखेंगे तो 5 4 4 20% कम, मतलब ये 5 कर रहा है तो ये 4 करता है, तथा 20 ही से 50% कम करता है। देखिए 50% क्या हो जाएगा? 1/2। अब यहाँ है 50%, सी का वैल्यू 2 तो पी का 3, यही तो हुआ। अब यहाँ तक हो गया। रेशियो बंद करना बताया था। देखिए क्या होता है, इसको इससे गुना करते हैं, 4 तिया 12, इसको इससे गुना करते हैं, 5 तिया 15, और
इसको इससे गुना करते हैं 5 दूना 10। हमारा जो है कार्य का रेशियो आ गया 12 15 10। 1 12 बी 15 सी 10। अब जो पूछ रहा है वो निकाल देंगे। हमसे पूछा रहा है तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। देखिए इससे है ये, यहाँ देखिए क्या लिखा है, ये अकेले 36 दिन में करता है। देखिए एक ही इफिशियंसी करता है, तो एक का हमें आया है 12 से 36 में कर रहा है। हमसे पूछ रहा है तीनों मिलकर कितने दिन में करेगा, तो तीनों जोड़कर 12 15 और 10 जोड़कर कितना आएगा 37। 37 का क्या हो जाएगा 36 गुने 12/37। इसको गुना करेंगे 36 और 12 को, तो कितना होगा 400। देखिए 36 गुने 12 432/37 दिन, ये आ जाएगा आंसर 432/37 दिन। तो इस तरह से सवाल बनाना है। देखिए अगला क्वेश्चन, ए बी की तुलना में 3 गुना काम करता है। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, ए बी की तुलना में 3 गुना काम करता है। सारा क्वेश्चन, ए बी की तुलना में 3 गुना काम करता है। देखिए बी की तुलना में 3 गुना कर रहा है, मान लीजिए ए कर रहा है तो ये 3, बी की तुलना में ये 3 गुना काम करता है, तथा बी सी की आधा काम करता है। बी जो है सी का आधा काम करता है, तो ये 2 करेगा तो ये 1 करेगा, तो आधा हो गया ना। करता है यदि तीनों मिलकर उस काम को 10 दिन में करता है। देखिए यहाँ से क्या बताया था, इस तरह से गुना करते हैं तो 3 1 और 2, क्या हमारा एफिशिएंसी का रेशियो आ गया 3 1 2। देखिए 3 1 4 और 2 6, क्या है यही कह रहा तीनों मिलकर इस कार्य को 10 दिन, उस काम को कितना 3 और 1 4, ए और बी मिलकर 4 एफिशिएंसी हो रहा है, तो क्या हो जाएगा 10 गुने 6/4। देखिए इसको काटिए 2 का टेबल से, ये 3 बार में ये 2 बार, 2 बचे 10, 5 दिया 15 दिन। ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर देगा 15 दिन। अब आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए ए बी से किसी काम को करने में आधा समय लेता है। देखिए क्या लिखा हुआ है, ए बी से काम करने में आधा समय लेता है। मान लीजिए ये 2 लिया तो 1, ये क्या है टाइम का रेशियो, ये कार्य करने में आधा समय लेता है, तथा बी सी से 3 गुना काम करता है। अब देखिए वर्क मतलब इफिशियंसी का रेशियो, अगर हम इसका इफिशियंसी का रेशियो करें तो क्या हो जाएगा 2 और 1, इफिशियंसी बनाए तो 2 1 हो जाएगा। अब यहाँ लिखा हुआ है बी सी से 3 गुना काम कर रहा है, एक क्या है सी भी है, बी जो है सी से 3 गुना काम कर रहा है, इसका इफिशियंसी क्या है 3 गुना सी से। देखिए सी से 3 गुना, तो ये 1 है तो ये 3 गुना। देखिए क्या लिखा है बी जो है सी से 3 गुना काम कर रहा है, इसको 1 माने तो ये 3। देखिए यहाँ भी इफिशियंसी, ये भी इफिशियंसी, इसको बैलेंस करते हैं ए बी सी। देखिए 6 3 और 1, मतलब 6 3 1 की इफिशियंसी से ये काम करेगा। तो यही कह रहा है यदि ए और सी मिलकर, ए और सी कहाँ है, ए 6 और सी वो 1, क्या हो गया 6 और 1 7, 7 का वैल्यू कितना है 15 दिन में कर रहा है। ये तो लिखा ए और सी, देखिए लिखा है यदि ए और सी मिलकर 15 दिन में करते हैं तो बी अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा। बी कितना है एफिशिएंसी 3, 3 एफिशिएंसी का वैल्यू निकाल लेंगे 15/15 देखिए ये नीचे आता है ये गुना 7, देखिए 3 बचे 15 7 बचे 35 दिन, मतलब क्या हो जाएगा सी अकेले उस काम को 35 दिन में करेगा, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी 6 7 से कम है। क्या बताया एफिशिएंसी कम तो दिन ज्यादा आएगा। देखिए ज्यादा आया, यहाँ पे 15 में हो रहा था, अब 35 दिन लग रहा है। इस तरह से बस यही टाइम एफिशिएंसी का क्या होता है रेशियो है, इसमें टाइम एफिशिएंसी का खेल है। ये 2 चीज समझ लिए सारा क्वेश्चन आसान लगेगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन कह रहा है ए बी से 3/2 गुना काम करता है। क्या लिखा हुआ है, ए बी से, यहाँ टाइम का रेशियो है, ए बी से 3 गुना काम करता है, 3 गुना काम करता है, ए बी से 3 गुना, मतलब इफिशियंसी है। देखिए ए बी से 3 गुना, बी से 3 गुना का 3/2 गुना। देखिए बी से है तो बी से क्या है ये 3
है तथा बी सी से किसी काम को करने में 3 गुना समय लेता है। सारा बी सी, अब क्या है, एक सी भी है, सारा ये समय बी सी से काम करने में 3 गुना समय लेता है। कितना समय लेता है? सी से 3 गुना। ये 1 ले रहा है तो ये 3 लेगा। देखिए क्या लिखा है, बी सी से किसी काम को करने में 3 गुना समय लेता है। ये इससे 3 गुना, सी से जो है 3 गुना समय लेता है। ये टाइम का है। देखिए यहाँ भी इसको एफिशिएंसी का क्या हो जाएगा, लिख दें या तो देखिए पहले इसको लिख लीजिए, यहाँ से देखिए पहले ये लाइन लिख लीजिए, बी सी से क्या है 3 गुना समय लेता है। क्या है, एक लेता है तो ये 3, इस टाइम का रेशियो है। इफिशियंसी का रेशियो क्या हो जाएगा, 1 और 3। अब देखिए ये लाइन बाद में लिखिए, ए से ए जो है बी से क्या ले रहा है, 3/2 गुना समय ले रहा है। बी से 3/2 गुना समय ले रहा है। अब मैं आप लोगों को ये बैलेंस करना बताया था, कैसे करेंगे, देखिए ऐसे गुना करते थे तो ये ऊपर रहेगा, किससे गुना होगा, ऐसे 3 एक कम 3, ये इससे क्या आ जाएगा, 2 एक कम 2, और यहाँ से ये 3 2 जा 6। हमारा जो एफिशिएंसी आ गया 3 2 और 6। हमसे पूछा क्या जा रहा है, तीनों मिलकर मतलब 6 3 9 2 11, मतलब 11 रेशियो का वैल्यू है 8। देखिए क्या है, तीनों मिलकर 11, रेशियो का वैल्यू 8। हमसे पूछा जा रहा है सी अकेले कितने दिन में करेगा। देखिए यहाँ से सी का एफिशिएंसी क्या है, 6। देखिए 8 गुने 11/6, 44/3 दिन, या इसको फ्रैक्शन में बदलिए। देखिए 1 3 चौक 12, 2/3 दिन, ऐसे भी लिख सकते हैं 14 पूर्णांक 2/3 दिन। इस तरह से समझ में आया होगा। देखिए एक बार समझिए क्या लिखा हुआ है, हमने दूसरे लाइन को पहले लिख लिया क्योंकि हमें टाइम का यहाँ दिया हुआ था, इसको चेंज करने में अलग सही हुआ, ऊपर नीचे लिखते। तो देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, देखिए बी सी से 3 गुना समय लेता है। यहाँ लिखा हुआ 3 गुना समय लेता है, 3 गुना लेता है। अब यहाँ से हम कर लिए ए बी से, देखिए ए 3/2, देखिए ए पहले ए है, ए बी से 3/2 मतलब 3/2 समय लेता है। इसको हम बैलेंस किए तो 3 2 और 6 आया। इस तरह से सोल्व हुआ। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कैसे बनेगा, ए किसी काम को अकेले 12 दिन में कर सकता है तथा बी उसी काम को अकेले 15 दिन में कर सकता है। देखिए टाइम का एफिशिएंसी दिया हुआ है, रेशियो ए बी, ए किसी काम को 12 दिन में और बी 15 दिन में। 3 का टेबल से 3 चौक 12 3 पचे 15। एफिशिएंसी का रेशियो क्या बताया था, उल्टा हो जाता है 5:4। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तथा बी उसी काम को अकेले 15 दिन में कर सकता है। अब कह रहा है बी अकेला उस काम को 15 दिन में कर सकता है। देखिए अब बी कितनी एफिशिएंसी से करेगा, 4 की एफिशिएंसी से, और ये 15 दिन में कर देता है, करता है। तो दोनों मिलकर 5 और 4 9। देखिए 9 एफिशिएंसी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 15 गुने 4/9। ये 3 का टेबल से काटते हैं, 3 पचे 15 और 3 तिहाई। यहाँ से क्या हो जाएगा, 5 चौक 20/3, या तो इसको पूर्णांक में कर लीजिए, 3 छक 18, 2 मतलब 6 पूर्णांक 2/3 दिन, क्या हो जाएगा 59। इस तरह से देखिए, या तो इसका दूसरा तरीका भी हम बना सकते हैं। क्या अगर ऐसा पूछे ए प्लस बी कितने दिन में कार्य करेगा, इसका सीधा हो जाएगा x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, मतलब दोनों को गुना कर देंगे और दोनों को जोड़ कर लिख देंगे। क्या लिखा हुआ है, 12 दिन में और 15 दिन में, इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 और 15 को 20 25 26 27। समझ गए। देखिए 3 का टेबल से काट देते हैं, 3 चौक 12 3 नमा 27, और यहाँ पर 3 तिया 9 3 पचे 15, 5 चौक, देखिए यहाँ से भी आ गया 20/3 मतलब 6 पूर्णांक 2/3 दिन। तो हम इस तरह से भी बना सकते हैं। इसको ध्यान रखना है, दोनों को मल्टीप्लाई करके प्लस करके लिख देंगे। कैसा लगा वीडियो?